नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। ट्रंप की पॉलिसीज और स्टेटमेंट हमेशा से अमेरिका को वैश्विक चर्चा का केंद्र बनाती है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी का इश्यू हो, ट्रेड वार का इश्यू हो या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी से संबंधित हो। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सेंसिटिव है और साथ ही वर्ल्ड के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। यहाँ देख सकते हैं इस न्यूज़ को कई सारे मीडिया हाउस के द्वारा खासकर ग्लोबली मैसिव लेवल पे इसको कवर किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया में भी डिस्कशन का केंद्र बना हुआ है। विल ट्रंप इम्पोज ए मार्शल लॉ टाइप ऑर्डर इन द यूएस सून। खासकर जैसे जैसे 20 अप्रैल का दिन नज़दीक आ रहा है, दुनिया की निगाहें ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई है कि क्या ट्रंप द्वारा अमेरिका में मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, साथ ही इन सभी डायमेंशन का डिटेल से हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं मामला क्या है, आखिर चर्चा में क्यों है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला, शपथ ग्रहण यहाँ पे कराया गया था। और उसी दिन यहाँ पे ट्रंप के द्वारा देखा जाए तो फटाफट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की यहाँ पे बात की गई थी। यहाँ देख सकते हैं मैप में अमेरिका की दक्षिणी सीमा मेक्सिको से यहाँ पे साझा करती है। ये पूरा जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है यही है मेक्सिको यूएस बॉर्डर है यहाँ पे। अगर इसकी हम लोग लेंथ की बात करें तो ये लगभग आपको 3145 किलोमीटर के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा का पूरा इधर पैसिफिक ओशियन से लेकर इधर आपको अटलांटिक ओशियन तक ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मेक्सिको की खाड़ी तक देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो मेक्सिको की सीमा पर वाल का निर्माण करना चाहते थे। सोच पा रहे हैं यहाँ पे 3145 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है, इस पे पूरा का पूरा वाल, मतलब अपने आप में एक असंभव टाइप का मामला था। और कांग्रेस ने दीवार निर्माण के लिए पूरा का पूरा फंडिंग की यहाँ पे सहमति नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रंप के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे इमरजेंसी यहाँ पे लगाया गया था। वहीं ट्रंप का मानना है कि जितना भी इलीगल एक्टिविटीज होता है, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, सब यहाँ पे मेक्सिको बॉर्डर से ही यहाँ पे होता है, जिससे यहाँ पे यूएसए को काफ़ी नुकसान होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में निम्नलिखित यहाँ पे पॉइंट शामिल थे, जैसे कि इस आदेश के अनुसार रक्षा सचिव और होमलैंड सुरक्षा सचिव को 90 दिनों के भीतर, सोचिए यहाँ पे 20 जनवरी को इसको जारी किया गया था और 90 दिन पहुँचने वाला कब है, 20 अप्रैल को यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो 90 दिनों के भीतर दक्षिण सीमा की स्थिति पर एक संयुक्त रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में सीमा पर पूर्ण नियंत्रण के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्रवाइयों की सिफारिशें करना भी शामिल है। जिसमें देखा जाए तो 1807 के विद्रोह अधिनियम, इसी को यहाँ पे इंसरेशन एक्ट भी बोला जाता है, इसको लागू करने का भी यहाँ पे विकल्प हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है यही है 1807 के विद्रोह अधिनियम, जिसको हम लोग इंसरेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी को बिल्कुल ही यहाँ पे मार्शल लॉ टाइप का यहाँ पे देखा जा रहा है। आगे हम लोग दोनों में अंतर जरूर करेंगे कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है। अब यहाँ पे आप लोग समझने की पहले कोशिश कीजिए कि आखिर इंसरेशन एक्ट 1807 क्या है। देखा जाए तो यह एक पुराना अमेरिकी कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष हालात में सेना और नेशनल गार्ड को देश के अंदर तैनात करने की अनुमति देता है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि अमेरिका जो यहाँ पे फेडरल स्टेट के रूप में यहाँ पे मौजूद है, जो भी यहाँ पे स्टेट है यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए अगर यहाँ पे एरिज़ोना में अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्ट ही यहाँ पे इस चीज़ को बिना ही इसके स्टेट से परमिशन लिए यहाँ पे पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पे टेक्सास में कुल मिला के देख रहे हैं ना, यूएसए के किसी भी भाग पे अगर इस टाइप का मामला बनता है तो यूएसए प्रेसिडेंट को 1807 के विद्रोह अधिनियम के माध्यम से पावर होता है, अधिकार होता है कि वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। यह अमेरिका में बगावत, दंगे, हिंसा या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है तो राष्ट्रपति इस अधिनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आम नागरिकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन या अशांति भी शामिल हो सकती है। अब यहाँ पे जो लास्ट जो लाइन है ये सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अभी देखेंगे तो जो एलोन मस्क की जो कंपनी है यहाँ पे टेस्ला कार के खिलाफ खूब ही अमेरिकियों के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि यहाँ पे लोगों में चिंता बढ़ेगी।
लोगों में जब चिंता बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया के अलावा और ऑप्शन क्या है यहाँ पे, खासकर अमेरिका जैसे देशों में। इसीलिए अभी आप एक्स पे, ट्विटर पे अगर आप सर्च करेंगे या फिर मार्शल लॉ अभी सर्च करेंगे गूगल में, तो फिर ये सबसे पहले आपको ये न्यूज़ हाईलाइटेड होता हुआ मिल जाएगा। अब लोगों की चिंता क्यों बढ़ रही है, तो सरकार की ओर से देखा जाए तो अभी तक यहाँ पे पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो रक्षा मंत्री और होमलैंड सुरक्षा मंत्री ने अब तक राष्ट्रपति को अपनी आखिरी रिपोर्ट सौंपी ही नहीं है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो जारी किया गया था 90 दिन के भीतर वो रिपोर्ट यहाँ पे सौंपना था। और यह भी साफ नहीं है कि इस मिशन में अब तक क्या क्या हासिल हुआ है। सरकार की तरफ से पहले ही यहाँ पे इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो लोग डर रहे हैं कहीं यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर न डाल दे। साथ ही अभी मैंने बताया आपको कि टेस्ला को लेकर भी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे देखेंगे तो जब से यहाँ पे ट्रंप का आगमन हुआ है, कुछ न कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी जरूर ही यहाँ पे क्रिएट हो रही है। कई सारे अमेरिकियों को भी दिक्कत हो रही है, जो कि आनन फानन में पूरा जो एक मैसिव लेवल पे चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ और सोशल मीडिया में भी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। भारत के लोग भी इसमें देखेंगे तो काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि आखिर अब अमेरिका वालों को क्या होगा। खैर, राष्ट्रपति के पास देखेंगे तो संवैधानिक रूप से यह अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग कब और कैसे होगा यह देखने वाली बात होगी। अभी सबकी जो निगाह है देखा जाए तो 20 अप्रैल पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका में सेना की तैनाती वाकई में एक नई बहस की शुरुआत करेगी। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि क्या 1807 का विद्रोह अधिनियम का दुरुपयोग किया जा सकता है। अभी इसमें एक लाइन था कि बिल्कुल ही यहाँ पे अगर सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का अगर हिंसा हो रहा है, बगावत हो रहा है, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जा सकता है। देखा जाए तो बहुत सारे जो कानूनी विशेषज्ञों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि 1807 का विद्रोह अधिनियम पुराना, खतरनाक रूप से यहाँ पे अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसमें एक यहाँ पे संस्था है ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस, इसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना को घरेलू स्तर पर तैनात करने और कुछ शर्तों के तहत अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। हालांकि ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल केस, दुर्लभ परिस्थितियां होती है जिनमें ऐसा अधिकार आवश्यक हो सकता है। लेकिन कानून को देखा जाए तो सोच रहे 1807 है, अब अभी क्या चल रहा है, 2025 अभी चल रहा है। देखा जाए तो 150 साल से अधिक यहाँ पे हो गया है। ऐसे में इस कानून को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपडेट नहीं किया गया तो खतरनाक रूप से ये अति व्यापक हो सकता है और दुरुपयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या वास्तव में मार्शल लॉ यहाँ पे लागू होगा। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि आखिर मार्शल लॉ क्या होता है, और दूसरा जो यहाँ पे इंसरेक्शन जो एक्ट है 1807 है, दोनों में क्या क्या अंतर है, ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर सारा चीज़ समझ में आ जाए। देखिए, मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि पूरे राज्य या क्षेत्र के प्रशासन और जो भी यहाँ पे नियंत्रण है, लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा का सारा किसके पास चला जाएगा, सेना के पास चला जाएगा, सैन्य जनरल के पास चला जाएगा। नागरिक जो भी यहाँ पे सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उस पर निलंबित हो जाएगी। मतलब फुल्ली कंट्रोल देखा जाए तो अथॉरिटी जो है सेना के पास इसमें चली जाती है। लेकिन यह सिचुएशन देखा जाए तो बहुत ही कह सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में इसको अप्लाई किया जाता है, जैसे कि युद्ध हो गया, बड़े पैमाने पर विद्रोह हो गया, आपदा हो गया, ऐसे सारी चीज़ों में इसको लागू किया जाता है। अमेरिका में मार्शल लॉ का यहाँ पे प्रयोग बहुत कम हुआ है। देखा जाए तो गृह युद्ध, सोचिए गृह युद्ध यहाँ पे अमेरिका में कब हुआ, अब अब्राहम लिंकन के समय हुआ है। इसके अलावा कुछ स्थानीय आपातकालों में इसका प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी जो बात करते हैं विद्रोह अधिनियम 1807 की, इसमें सेना को नागरिक अधिकारों की सहायता के लिए तैनात किया जाता है, न कि सरकार की जगह लेने के लिए। ऐसे समझिए कि जो पूरा जो कंट्रोल होगा ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होगा, ट्रंप के पास होगा, और ट्रंप के द्वारा अब पूरा यहाँ पे सेना को निर्देश दिया जाएगा। सेना का जो उपयोग होगा कानून व्यवस्था बहाल करने के साथ साथ यहाँ पे जो भी विशिष्ट कार्य है, जैसे कि अभी जो इशू है यहाँ पे मेक्सिको यूएस बॉर्डर को लेके, वहाँ पे इसकी यहाँ पे तैनाती की जाएगी। और इसका उपयोग देखा जाए तो कई बार अमेरिकी हिस्ट्री में किया जा चुका है, जैसे कि 1992 के लॉस एंजल्स दंगों के दौरान, या फिर 1950-60 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन के समय भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, क्या वास्तव में यूएसए में मार्शल लॉ लागू होगा। देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि का अभाव है, अभी कोई भी इस प्रकार का कॉन्फर्मेशन नहीं मिला हुआ है अभी तक। देखा जाए तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 अप्रैल तक ट्रंप प्रशासन या व्हाइट हाउस की तरफ से
कोई आधिकारिक बयान इसमें नहीं आया है जो मार्शल लॉ की आधिकारिक घोषणा यहाँ पे कन्फर्म करता हो। इसके अलावा देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर है, कार्यकारी जो आदेश है, केवल विद्रोह अधिनियम के उपयोग की संभावना का जिक्र करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि मेक्सिको और यूएस बॉर्डर के पास जो भी कंट्रोल है, जो भी अवैध गतिविधियां है, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। पूरा सशक्त यहाँ पे मतलब सशर्त कह सकते हैं, कंडीशनली रूप से इसको यहाँ पे ठीक है लाया गया है। दूसरा है यहाँ पे अगर कानूनी चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें तो यह जो विद्रोह अधिनियम को लागू करना, खासकर बिना ठोस आधार के इसको अदालतों में चुनौती यहाँ पे दी जा सकती है। मार्शल लॉ जो इससे कहीं अधिक कठोर है देखा जाए तो लागू करने के लिए जो भी यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस होता है, असाधारण जो परिस्थितियाँ हैं और व्यापक कानूनी औचित्य की यहाँ पे ज़रूरत होगी, जो इस तरह का जो सिचुएशन है वह भी फिलहाल वहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। तीसरा है यहाँ पे संसदीय और सार्वजनिक प्रतिक्रिया, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मार्शल लॉ या व्यापक सैन्य तैनाती से समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अमेरिकी संसद जो भी वहाँ पे कांग्रेस और जनता में तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है, ट्रम्प की सरकार तक गिर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे खासकर देखा जाए डेमोक्रेटिक पार्टी और नागरिक अधिकार संगठन की ओर से यहाँ पे पूरी तरीके से क्रिटिसाइज यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट किसकी है, रिपब्लिक की है यहाँ पे, ठीक है, रिपब्लिक की गवर्नमेंट है तो अपोजिशन में कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो पूरा देखा जाए तो नागरिकों के साथ मिलकर इसका क्रिटिसाइज करेगी ही करेगी, प्रोटेस्ट करेगी ही करेगी। इसके अलावा अगर सैन्य नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अमेरिकी सेना के वरिष्ठ जो भी यहाँ पे अधिकारी है ऐसी कार्रवाइयों का यहाँ पे समर्थन करेंगे जब अस्पष्ट जब अस्पष्ट और वैध खतरा हो, यहाँ पे बिना पर्याप्त आधार के इसको मार्शल लॉ के यहाँ पे लागू किया ही नहीं जा सकता है और सैन्य नेतृत्व के लिए पूरी तरीके से विवादास्पद हो सकता है कि आखिर तुमने लागू कैसे कर दिया। पूरा जो सेना का जो ठीक है हायर जो अथॉरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म सब यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं कि 20 अप्रैल को संभावित परिदृश्य क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना बनती है कि 20 अप्रैल को यहाँ पे वैसे में हो सकता है। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे सीमित सैन्य तैनाती। अगर यहाँ पे रिपोर्ट सौंप दिया भी जाता है तो क्या होगा कि जो भी रिपोर्ट होगा उसमें कुछ न कुछ तो सिफारिश किया जाएगा। अब उसमें देखेंगे यहाँ पे ट्रंप के द्वारा देखा जाएगा कि ट्रंप जो भी यहाँ पे विद्रोह अधिनियम के तहत दक्षिणी सीमा पर सीमित तैनाती का आदेश यहाँ पे दिया जा सकता है या फिर दे सकते हैं। इसका जो उद्देश्य होगा पूरी तरीके से सीमा सुरक्षा को मजबूत करना होगा, न कि पूर्ण मार्शल लॉ को यहाँ पे लागू करना। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जनवरी में ही यहाँ पे रक्षा विभाग ने लगभग 1500 सैनिकों को सीमा पर भेजने की यहाँ पे घोषणा की थी, जो भी मेक्सिको बॉर्डर सीमा है। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं, ये भी एक सबसे बेस्ट विकल्प यही है। अगर रिपोर्ट में विद्रोह अधिनियम जो 1807 है उसकी ज़रूरत नहीं बताई जाती है तो ट्रंप कोई सैन्य कार्रवाई न करने का भी फैसला ले सकते हैं। इस मामले में देखा जाए तो मार्शल लॉ की चर्चा केवल अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अटकल तक यहाँ पे सीमित रह जाएगी। एक पॉसिबिलिटी है कि लागू किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पे नीतिगत बदलाव में इसमें देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन की जो भी यहाँ पे सीमा सुरक्षा के लिए जो भी यहाँ पे उपाय किया गया है, जैसे कि दीवार निर्माण हो गया, समझ रहे हैं, 3000 से अधिक बॉर्डर पे अगर सक्सेस हो गया कि नहीं यहाँ पे दीवार लगाना ही लगाना है, ये अमेरिका की, ठीक है, मतलब अमेरिका के लिए यहाँ पे खतरा साबित हो सकता है। अगर लगा दे तो फिर खतरा साबित नहीं होगा। या फिर जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कठोर जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ये सब भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है, जिससे कि सैन्य तैनाती की ज़रूरत ना पड़े। चौथा है यहाँ पे मार्शल लॉ की संभावना। देखा जाए तो पूर्ण मार्शल लॉ लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संकट, अभी मैंने बताया था ना कि एक्सेप्शनल केस में ही इसको लागू किया जा सकता है, व्यापक हिंसा, विरोध, युद्ध, तो अभी तक तो ऐसा कोई वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इसकी संभावना बहुत कम है कि वैसे में मार्शल लॉ लागू किया जाएगा। हाँ, विरोध अधिनियम 1807 को यहाँ पे लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने देखा कि वो भी इतना मतलब हल्के में उसको यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1807 का जो विरोध अधिनियम है उसमें विद्रोह जो अधिनियम है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वैसे के अंदर भी अगर उस टाइप का कोई प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है तो उसको भी दबाया जा सकता है इस कानून को लागू करके। खैर, अब इस चीज़ को लेकर आप लोगों को क्या कहना है, अपना ओपिनियन नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।